हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखा है। हाँ, बस इतना थोड़ा सा अफसोस है कि आप उसको अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होगा हम आपको उसको प्रैक्टिस भी करा देंगे। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की वीडियोज़ के साथ हाजिर हैं आपके सामने, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि जब जिंक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है, उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता दें ताकि आपका कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और आपको एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो। तो चलिए, तो उसका कुछ थ्योरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एम क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का, टू रिएक्ट जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराना है हमें जिंक के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे जिंक मेटल का और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है। तो एम के बाद अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा हमारा नंबर है रिक्वायरमेंट। जब भी हम लोग लैब मैनुअल भी लिखते हैं तो हम इन आर्डर को फॉलो करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हमें पहले आपको जिंक डस्ट चाहिए, फिर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, उसके बाद हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट करेंगे। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, और उसके बाद हमें एक मैच स्टिक भी चाहिए। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी इस रिएक्शन को कैरिड आउट करने में। ठीक है, तो कौन सा केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या हो रहा है इसमें, जब केमिकल रिएक्शन इसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व हो रही है कि जब हम लोग जिंक का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव देन एनी एलिमेंट विल डिस्प्लेस दैट फ्रॉम हिज इट्स सॉल्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग जब करेंगे तो ये बैलेंस हमने कर लिया, ये हमारा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगा और जिंक क्लोराइड एक रेसिड्यू के रूप में मिलेगा, एक प्रेसिपिटेट के रूप में। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, क्या पहचान होती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब के पास मैच स्टिक लेते जाएँ, बर्निंग मैच स्टिक, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, पॉप साउंड की आवाज़ आती है उसमें। तो चलिए, इन थ्योरीज के बाद अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है यानी जिंक डस्ट वो हमने ले लिया। उसके बाद हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर रख लिया। और हमें क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, तो हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लिया। फिर हमें मैच स्टिक चाहिए तो एक हम मैच स्टिक ले लेते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट को कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि अपने टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट ट्यूब में जिंक डस्ट मिला लेंगे, यानी जिंक मेटल को ले लेंगे। जिंक मेटल हम इसमें ले रहे हैं। टेस्ट ट्यूब क्लीन होना चाहिए, वाश्ड होना चाहिए। इसमें हमने जिंक मेटल ले लिया, पाउडर रूप में है, ये जिंक डस्ट के रूप में है। जिंक डस्ट हम जब इसमें ले लेते हैं तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएं। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि जब मैच स्टिक जलता हुआ ले आएंगे तो पॉप साउंड रिलीज होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन है कि आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब देखिए पॉप साउंड रिलीज हुआ। आई होप आप सुन पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉप साउंड रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, पूरे बबल्स इसमें से बन रहे हैं। छोटा सा हमने सोल्यूशन लिया था और ये पूरे बीकर में टेस्ट ट्यूब में भर चुका है और देखिए हाइड्रोजन गैस से पूरा इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद जो इसमें से नीचे सेटल डाउन होगा, अमाउंट जो बचेगा वही हमारा हाइड्रोजन गैस होगा। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोग 3 करेंगे तो। लेकिन अभी इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखे, जिसमें हम लोग जिंक का रिएक्शन कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ।
ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। डोंट वरी, हम आपका प्रैक्टिस भी कराएंगे, बस दुआ करिए कि जल्दी से स्कूल खुल जाए, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।